तो जैसे कि पिछली बार हमने एपिसोड में देखा ही था कि हमारे हीरो हमारी हीरोइन का साथ देते हैं और यही कहते हैं कि वो ऑलरेडी बुक्ड है, इसलिए जेसिका उस पे लाइन ना मारे तो ही अच्छा है। और वो हमारी हीरोइन को देखने लगते हैं और हमारी हीरोइन को तो ईवा को तो यकीन नहीं आता कि सच में उसका कोई साथ दे रहा है, वो भी उसके झूठ में। उसके लिए तो अजीब सी सिचुएशन थी। हर तभी जैसा देख के हंसने लगती है और कहती है, मिस्टर आचान, आप तो सिर्फ अपनी सेक्रेटरी का साथ दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि ये सच नहीं है। और ये बात सुन के हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहते हैं, अगर ये बात झूठ भी है तो तुम्हें इससे क्या, मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों करूं कि मेरी लाइफ में कोई है या नहीं। ये बात सुन के तो हमारी जैसा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसे सच में समझ में नहीं आता कि आचरण का ऐसा भी कोई रूप हो सकता है। और उसकी ऐसी आवाज़ सुन के तो हमारी हीरोइन भी एकदम से दंग रह जाती है कि सच में ये कैसे एकदम से इसने आवाज़ निकाली। मतलब कोई भी इस बात को सुन के डर जाता। और तभी फिर वो हमारी हीरोइन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और उसे खींचकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। और हमारी हीरोइन भी उसके साथ चलने लगती है, मगर उसने बहुत बड़ी हील पहनी होती है जिसकी वजह से बेचारी के पैर एकदम से डगमगा जाते हैं और वो गिरने लगती है। मगर हमारे हीरो का ध्यान आगे चलने पे होता है, इसलिए वो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते। मगर पीछे से उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि जूलियन आता है और उसे कमर से पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। और ये देखकर हमारे हीरो भी वहीं पर रुक जाते हैं और उन्हें तो ये सीन सच में बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमारे जूलियन ने हमारी हीरोइन को पकड़ा जो हुआ होता है। और हमारे हीरो को तो इतना गुस्सा आता है कि वो हमारी हीरोइन का हाथ एकदम से अपनी तरफ खींचते हैं कि वो उसे छोड़े और उसके पास आ जाए। और तभी हमारी हीरोइन झटके से हमारे हीरो के पास आ जाती है और हमारे हीरो उसे कमर से पकड़कर उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसे बड़े ही प्यार से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और हमारी हीरोइन कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो बस मेरा पैर अटक गया था जिसकी वजह से मैं गिरने वाली थी, पर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमारी हीरोइन की ये बात सुन के हमारे हीरो थोड़े से शांत हो जाते हैं और फिर वो हमारी हीरोइन को वहाँ से ले जाते हैं। और ये दोनों बेचारे जूलियन और जैसा वहाँ पे खड़े उन्हें घूर घूर के देख रहे होते हैं कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या। अभी जैसा के मुंह पे तो 12 बज चुके थे, मानो किसी ने बहुत जोर से तमाचा मारा हो और उंगलियों के निशान भी दिखाई न दे रहे हो। उसे सच में ये अपनी इंसल्ट फील हो रही थी। और जूलियन का भी कुछ ऐसा ही हाल था, क्योंकि वो दोनों इन दोनों पर ट्राइयां कर रहे थे, मगर ये दोनों तो फंस ही नहीं रहे थे। और तभी हमारे हीरो जाते जाते जूलियन को पीछे पलट कर देखते हैं और उसकी वो गोल्डन आंखें मानो जैसे शेर की आंखें घूर रही हों। और ये देखकर तो एकदम से जूलियन के अंदर से जैसे एक घबराहट सी होने लगती है और वो सोचने लगता है कि ये अभी क्या हुआ, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। हाँ, तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन टेबल पर अकेले बैठकर वाइन को एंजॉय कर रही होती है और मन में सोच रही होती है कि सच में आज का दिन कितना अच्छा है। तो ये क्या ऐसे फील होता है जब कोई तुम्हारा साथ देता है, सच में यकीन नहीं आता। और वो अपने हाथों को गौर से देख रही होती है, इसी हाथ को पकड़ के हमारे हीरो से यहाँ तक जो लेकर आए थे। वो अपनी पुरानी यादों में खो जाती है और सोचने लगती है कि आज तक उसका साथ कभी किसी ने नहीं दिया, मगर आज उसका साथ गेज ने दिया है, वो भी तब जब वो झूठ बोल रही थी। आज तक जैसा और उसके बीच में कभी भी किसी को चुनना पड़ा तो लोगों ने जैसा का ही साथ दिया है। बचपन से लेकर आज तक भले ही उसने कोई गलती ना की हो, मगर बातें उसे ही सुननी पड़ती थी। जैसा कि कितनी भी गलतियां हो, सबको पता होता था कि ये जैसा ने किया है, मगर फिर भी घर के नौकर से लेकर वहाँ के एम्प्लॉय तक हमारी हीरोइन का साथ नहीं देते थे।
और अगर दादी से शिकायत करती थी हमारी हीरोइन तो दादी कहती थी क्योंकि तुम बड़ी बहन हो ना, इसलिए तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है इसकी जिम्मेदारी उठाना। और हमारी हीरोइन कहती है कि मुझे बचपन से यही लगा कि शायद ये मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए वो जितनी भी गलती करेगी सुनना मुझे ही पड़ेगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि ताउम्र ये मेरी आदत बन जाएगी। इसलिए आज पहली बार अजीब लगा जब किसी ने मेरा साथ दिया ज़िंदगी में, जैसा और मेरे बीच किसी ने मुझे चुना। और ये सारी बातें याद करके हमारी हीरोइन की हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ने लगी थी और उसकी धड़कनें उसे साफ सुनाई दे रही थी। और फिर वो कहती है कि कितनी अजीब बात है ना, किसी ने साथ भी दिया तो तब जब मैं झूठी थी और मेरा झूठ का साथ देने के लिए वो इंसान खड़ा हो गया। हमारी हीरोइन सच में बहुत ज़्यादा खुश थी। वो अपनी वाइन को एंजॉय करते हुए और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए हमारे हीरो को गौर से दूर से देखने लगती है, जो वहाँ दूर अपने क्लाइंट्स के साथ खड़ा बातें कर रहा होता है। और सच कहें तो गेज सबसे अलग लग रहा होता है और बहुत ही फैंटास्टिक लग रहा होता है, मतलब कि हाई एंड, उसके जैसा तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। और हमारी हीरोइन की नज़रें भी उससे हट नहीं रही होती। मगर कुछ देर के बाद अचानक से हमारी हीरोइन की हंसी जैसे गायब होने लगती है। वो शायद इसलिए क्योंकि बेचारी एकदम से वो देख लेती है जो सच में वो नहीं देखना चाहती थी। तभी जैसा हमारे हीरो के पास आके खड़ी हो जाती है और हमारी हीरोइन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि जैसा तो जैसे हार ही नहीं मान रही थी। और ये चीज़ देख के हमारी हीरोइन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ये कर क्या रही है, इसे सच में बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कितनी बेशर्म लड़की है। तभी फिर हमारी हीरोइन खुद को शांत करते हुए सोचती है कि नहीं, गेज जूलियन की तरह नहीं है जो इसके बहकावे में आ जाएगा, मुझे थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। और तभी उसका अंदर का शैतान भी बाहर आ जाता है और कहता है कि हाँ, इस बार तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हम गेज के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन भी खुश हो जाती है और कहती है ये हुई ना बात, तो चलो करते हैं चीयर्स। और दोनों चीयर्स करके ड्रिंक पीने लगते हैं। और जब हमारी हीरोइन फिर से ग्लास को अपने होठों की ओर लेकर जाती है, तभी एक आवाज़ आती है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। और ये आवाज़ कुछ सुनी हुई थी और हमारी हीरोइन जब पलटकर देखती है तो ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि जूलियन की ही होती है, जो कि अपना मौका नहीं छोड़ना चाहता और उसके पास आके खड़ा हो जाता है और उसे बड़े ही प्यार से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ थोड़ी देर। मैं देख रहा हूँ कि हम दोनों के पार्टनर्स काफ़ी बिजी हैं और वो दोनों साथ में हैं, तो हम दोनों अकेले यहाँ पर बोर हो जाएंगे ना। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन को तो सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कि सच में बदतमीज़ी की भी हद होती है, ये कितना जलील है। और फिर वो गुस्से से ड्रिंक पीने लगती है और तभी जूलियन उसे गौर से देखने लगता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। और उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है, मानो उसने उसे सच में पहचान लिया हो। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि मैं ये बात अक्सर सुनती रहती हूँ, लड़के मुझे अक्सर ये बात कहते हैं कि उन्होंने मुझे कहीं देखा हुआ है। और तभी हमारे जूलियन कहते हैं कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी बहुत ही करीबी हो और करीबी का मतलब समझती हो ना तुम। और तभी हमारी हीरोइन कहती है हाँ, हो सकता है, ऐसी ही मीटिंग्स में या किसी पार्टीज में देखा होगा, मैं अक्सर आती रहती हूँ। और तभी जूलियन कहता है कि तुम सच में गलत समझ रही हो, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेरी बचपन की गर्लफ्रेंड की तरह लग रही हो। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन एकदम से घबरा जाती है और उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। वो अपने मन में सोचने लगती है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। और फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है कि नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा, मैं रिएक्ट नहीं कर सकती, और वैसे भी जब मैं मानूंगी नहीं तो फिर ये क्या कर सकता है। हर तभी उसकी अच्छी किस्मत से उसे कॉल आने लगती है
जिस कॉल को देखकर उसे सच में एक गहरी सांस आती है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है कि शुक्र है ये सिचुएशन अब थोड़ी देर के लिए संभल जाएगी। और तभी फिर वो जुलियान की तरफ देखकर कहती है कि मुझे कॉल आई है, आई एम सॉरी, मुझे ये कॉल अटेंड करनी होगी। और ये कहकर वो साथ में ही खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर वो वहाँ से निकल जाती है, फ़ोन को कान पर लगाकर ये दिखाते हुए कि हाँ मुझे अर्जेंट कॉल आई है और मुझे अभी बात करनी होगी। हमारी हीरोइन काफ़ी डैशिंग लग रही होती है इस वक्त सब भीड़ में से अलग सी। और जब वो बाहर आकर बात करने लगती है और कहती है कि हेलो, हाँ इलियास, तुमने मुझे कॉल करी है, कुछ अर्जेंट काम था क्या? और उसी वक्त फ़ोन कट हो जाता है। और ये फ़ोन कट हो गया, मतलब हमारी हीरोइन के तो सोच से ही परे होता है कि भाई इसने मुझे फ़ोन ही क्यों किया जब कट करना था। और वो फ़ोन को घोर कर देखने लगती है, तभी उसे मैसेज आता है कि आई एम सॉरी मिस, मैंने गलती से रॉन्ग नंबर डायल कर दिया था। और तभी हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि ये क्या हुआ अभी। फिर कहती है कि सच में मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे किसी ने ये जानबूझकर किया है। हाँ चलो जो भी है, सही में फ़ोन आया था या जानबूझकर, मगर मेरी तो जान बच गई। चलो अब वॉशरूम जाती हूँ। और हमारी हीरोइन थोड़ी रिलैक्स होने लगती है कि हाँ मुझे वक्त मिल गया है खुद को शांत करने का। फिर वो जब वॉशरूम से बाहर आती है तो यही सोच रही होती है कि चलो अब मैं थोड़ा सा ठीक फील कर रही हूँ। वहाँ पे मुझे तो सफोकेशन होने लगी थी उसके पास। और एकदम से फिर हमारी हीरोइन जब सामने देखती है तो फिर से उसके तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि अब जो उसने देखा वो सच में ऐसे ही था।